दोस्तों अपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने जा रहे हैं। मैं जीरो से करवाऊँगा कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में कोचिंग करते हैं और रुपए लगाते हैं, इससे अच्छा है कि मैं आपको यूट्यूब पर सारा ये फ्लूइड मैकेनिक्स सारे सब्जेक्ट करवाऊँगा। तो पहले अपने फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड है मैकेनिक्स वर्ड। ये मैकेनिक्स वर्ड किससे जुड़ा हुआ है? इसमें क्या करते हैं कि ऐसी साइंस जो किसके साथ कौन सब्जेक्ट के साथ डील करे, स्टेशनरी और मूविंग बॉडीज़, और स्टडी करे, फोर्स की स्टडी करे इस पर। तो इसमें भी दो वर्ड हैं, स्टैटिक्स और डायनेमिक। स्टैटिक कब पढ़ते हैं? जब बॉडीज़ ऐसी बॉडीज़ के साथ डील करते हैं जो रेस्ट पर हो। और डायनेमिक में कब पढ़ते हैं? जब बॉडीज़ क्या हो, इन मोशन हो। तो सब कैटेगरी। अब फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या होता है? इट इज़ द साइंस दैट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट। मतलब इसकी फ्लूइड मैकेनिक्स की एक ब्रांच होगी फ्लूइड स्टैटिक्स, सेकंड ब्रांच क्या होगी फ्लूइड डायनेमिक्स। एंड द इंटरेक्शन ऑफ फ्लूइड्स विद सॉलिड्स और अदर फ्लूइड्स एट द बाउंड्रीज। मतलब बाउंड्री वॉल्स रिजिड भी हो सकती है और फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। तो इस तरह के स्टडी को अपने क्या कहते हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स। नेक्स्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स। सो बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स is defined as the science that deals with the behavior of fluids at rest or in motion and interaction of fluids with solids or other fluids at the boundaries at rest or under motion under the influence of forces and energy। इसकी तीन ब्रांच है, फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स। और फ्लूइड स्टैटिक का मतलब होता है द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट इज कॉल्ड फ्लूइड स्टैटिक्स। और काइनेमेटिक में क्या होता है कि कोई फोर्स कंसीडर नहीं करते हैं। द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन वेयर द प्रेशर फोर्सेज आर नॉट कंसीडर्ड इज कॉल्ड फ्लूइड काइनेमेटिक। इसमें क्या होता है? वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इनके रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। फ्लूइड डायनेमिक्स इसमें क्या होता है? इफ द प्रेशर फोर्सेज आर आल्सो, मतलब इसमें प्रेशर फोर्सेज कंसीडर करते हैं और फ्लूइड इन मोशन, दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड मैकेनिक इटसेल्फ इज आल्सो डिवाइडेड इनटू सेवरल कैटेगरीज। क्या क्या है? द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड दैट आर प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड किसे कहते हैं? जैसे वाटर एग्जांपल है। ज़्यादा जितने भी लिक्विड मोस्टली क्या होते हैं? वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। और गैसेज भी इनकम्प्रेसिबल कब आती है? जब लो स्पीड पर हो। इज यूजुअली रेफर्ड एज हाइड्रोडायनेमिक्स। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोडायनेमिक्स। इनकी स्टडी क्या कहते हैं? हाइड्रोडायनेमिक। हाइड्रो वर्ड इज कनेक्टेड विद वाटर। सो वाटर पर जो भी स्टडी करते हैं, उनके मोशन, उन पर प्रेशर कंसीडर करते हैं, दैट इज हाइड्रोडायनेमिक्स। सब कैटेगरी ऑफ हाइड्रोडायनेमिक्स में क्या होता है? हाइड्रोलिक्स विच डील्स विद द लिक्विड फ्लोज इन पाइप्स और ओपन चैनल। ओपन चैनल और पाइप्स में जो भी फ्लो होता है वो हाइड्रोलिक्स कहलाता है। गैस डायनेमिक्स किसे कहते हैं? जिसमें अपने डील करते हैं किसके साथ? फ्लो ऑफ गैसेस थ्रू नोजल्स एट हाई स्पीड्स। और एरोडायनेमिक किस में होता है? जिसमें एयरक्राफ्ट पर स्टडी और रॉकेट एंड ऑटोमोबाइल पर जो भी स्टडी करते हैं, उन पर जो एयर का फ्लो हो रहा है, दैट इज क्या कहलाता है? एरोडायनेमिक्स। मेटीरियोलॉजी, ओशिनोग्राफी, हाइड्रोलॉजी। मेटीरियोलॉजी मतलब जो भी एयर फ्लो इन एयर एंड वाटर ऑन अर्थ। ओशिनोग्राफी, वाटर फ्लो ऑन ओशियन। हाइड्रोलॉजी, जो अर्थ पर जो पानी बह रहा है, और ये अर्थ के इनसाइड द अर्थ जो पानी बह रहा है, दैट इज कम इनटू दिस कैटेगरी। नेचुरली अकरिंग फ्लोज कह सकते हैं इनको। फ्लूइड, फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड तीन तरह की फेज में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, सब्सटेंस। सब्सटेंस तीन फेज में हो सकता है। एट वेरी हाई टेम्परेचर एक और फेज होती है, उसको प्लाज्मा कहते हैं। तो अपने इसकी तो बात ही नहीं करते हैं, ये हाइपोथेटिकल कह सकते हैं। ए सब्सटेंस इन द लिक्विड और गैस फेज इज रेफर्ड एज फ्लूइड। एक पदार्थ, एक सब्सटेंस जो लिक्विड और गैस फेज में, उसको फ्लूइड कहते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन ए सॉलिड एंड फ्लूइड इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंस एबिलिटी टू रेजिस्ट एंड अप्लाइड शियर टेंजेंशियल स्ट्रेस दैट टेंड्स टू चेंज इट्स शेप। ए सॉलिड कैन रेजिस्ट एंड अप्लाइड शियर स्ट्रेस बाय डिफॉर्मिंग। अगर सॉलिड पर अगर अपने स्ट्रेस लगाएं तो वो क्या करेगा? डिफॉर्म होने की कोशिश करेगा। बट वेयर एज ए फ्लूइड डिफॉर्म्स कंटिन्यूसली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शियर स्ट्रेस, नो मैटर हाउ स्मॉल। कितना ही स्मॉल हो अगर स्ट्रेस, कंटिन्यूसली ये डिफॉर्म करेगा।
तो सॉलिड में अपने क्या पढ़ते हैं, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट इन केस ऑफ फ्लूइड स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रेट, मतलब फ्लूइड में स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल होता है, किसके होता है, स्ट्रेन रेट के। तो ये क्वेश्चन यहाँ अपने बात करते हैं, व्हेन ए कांस्टेंट शियर फोर्स इज अप्लाइड ए सॉलिड eventually stops deforming at some fixed certain angle, whereas a fluid never stops deforming and approaches a certain rate of strain. In fluid continuously it continuously deform, ये deform होता रहता है जब तक आप फोर्स अप्लाई करते हो। अब अपने नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की बात करते हैं। टेंजेंशियल टू सरफेस जो भी स्ट्रेस होता है शियर स्ट्रेस, और नॉर्मल टू सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। द नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस एट सरफेस ऑफ ए फ्लूइड एलिमेंट, फॉर फ्लूइड एट रेस्ट शियर स्ट्रेस इज जीरो। अगर कोई भी फ्लूइड स्टैटिक में शियर स्ट्रेस जीरो होता है एंड प्रेशर इज ओनली द नॉर्मल स्ट्रेस, और प्रेशर क्या होगा, ओनली नॉर्मल स्ट्रेस। In a liquid, molecules can move related to each other, but volume remains relatively constant because of the strong cohesive forces between the molecules. Liquid में क्या होता है, strong cohesive forces होता है। As a result, a liquid takes the shape of the container it is in. It forms a free surface in larger container in a gravitational field. A gas, on other hand, expands until it encounters the wall of the container and fills the entire available surface. This is because the gas molecules are widely spaced and cohesive forces between them are small. लिक्विड में क्या होता है, कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होता है, बट इसमें गैस में क्या होता है, कोहेसिव फोर्स जो भी होता है लोअर होता है। कोहेसिव फोर्स का मतलब पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन पावर है उस सेम सिमिलर पार्टिकल के बीच में फोर्स होता है जो बॉन्ड बनाता है, ये कनेक्ट करता है। इसलिए गैस में क्या होता है, कोहेसिव फोर्सेस लेस होता है। डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड गैसेस, डिफिकल्ट टू कंप्रेस एंड ऑफन रिगार्डेड एज इनकम्प्रेसिबल। पर गैसेस क्या होती है, कंप्रेसिबल कैटेगरी की होती है, और ऑक्यूपाइज ए फिक्स्ड वॉल्यूम एंड विल टेक द शेप ऑफ कंटेनर। इसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, इट चेंजेस वॉल्यूम टू एक्सपेंड टू फिल द containing vessel of a free surface is formed if the volume of the container is greater than the liquid completely fill the vessel so that no free surface is formed. इसमें कोई फ्री सरफेस नहीं होती। अब फ्लूइड स्टैटिक की बात करें, इन फ्लूइड स्टैटिक्स देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द एडजेसेंट फ्लूइड लेयर्स एंड thus there are no shear stresses in the fluid trying to deform it. अगर जब तक लेयर ही फ्लो नहीं करेगी तो कैसे स्ट्रेस जनरेट होगा। ओनली स्ट्रेसेस वी डील विद इन फ्लूइड स्टैटिक इज द नॉर्मल स्ट्रेस विच इज द प्रेशर एंड द वेरिएशन ऑफ द प्रेशर इज ड्यू only to the weight of the fluid. Therefore, the topic of fluid static has significance only in gravity fields and force relation developed naturally involve the gravitational acceleration g. तो आप ये कह सकते हो, एक क्वेश्चन बन सकता है कि फ्लूइड स्टैटिक्स में किस पर स्टडी करते हैं, एट बॉडी रेस्ट फ्लूइड रेस्ट पर हो। दूसरी चीज शियर स्ट्रेस जीरो होता है और पॉजिटिव नॉर्मल स्ट्रेस होता है, प्रेशर फोर्स होता है। The force exerted on surface by a fluid at rest is normal to the surface at the point of contact, since there is no related motion between the fluid and the solid surface, and thus no shear forces can act parallel to surface. Fluid static is used to determine the forces acting on floating or submerged bodies and the forces developed by devices like hydraulic presses and car jacks etc. जैसे और भी एग्जाम्पल आप डायग्राम से आप देख सकते हैं। द डिजाइन ऑफ मेनी इंजीनियरिंग सिस्टम सच एज वाटर डैम्स एंड लिक्विड स्टोरेज टैंक्स रिक्वायर द फ्लूइड डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सरफेस
यूजिंग फ्लूइड स्टैटिक्स। तो ये जितने दोनों एग्जांपल है फ्लूइड स्टैटिक्स के उदाहरण है। ये डैम का है और ये कंटेनर फील्ड स्टैटिक। अब एप्लीकेशन की बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो इसकी एप्लीकेशन है बायोमैकेनिक्स में, जिसमें ब्लड फ्लो, एयर फ्लो, फ्लो ऑफ सेरिब्रल फ्लूइड, हाउस होल्ड में पाइपिंग सिस्टम, पाइपिंग एंड डक्टिंग नेटवर्क ऑफ हीटिंग एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो इस तरह ये लिखे हुए हैं एप्लीकेशन, हाउस होल्ड एप्लीकेशन कह सकते हैं। मेट्रोलॉजी एंड ओशन इंजीनियरिंग, जहाँ मूवमेंट्स ऑफ एयर करंट्स एंड वाटर करंट्स वी स्टडी। मैकेनिकल इंजीनियर में जैसे तो आप इससे परिचित हैं, पंप्स, टर्बाइंस, एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट, बोट्स एट्सेट्रा। सिविल इंजीनियरिंग में भी इसका फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत बड़ा रोल है। तो ये तो कोर ब्रांच ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग में भी केमिकल्स, फ्लो ऑफ केमिकल्स, इक्विपमेंट भी अपने स्टडी करते हैं। तो अगर इसमें अपने टर्बो मशीन, मिलिट्री एप्लीकेशन, ऑटोमोबाइल्स में, मेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट, एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स में कूलिंग पार्ट होते हैं जिसमें नैनो फ्लूइड यूज करते हैं। ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, पंप्स, वाल्व, ऑफ शेयरिंग, ऑयल स्पिल क्लीन अप एटसेट्रा। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन वर्ल्ड इज एदर इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लूइड और इज इट इटसेल्फ ए फ्लूइड। तो लगभग मैंने जो इसका इंट्रोडक्टरी फ्लूइड मैकेनिक्स का है वो पार्ट करवा दिया, क्योंकि यहाँ से जब तक नहीं पढ़े तो अपने को एहसास नहीं होता कि आपने फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट की है। अब इसके बाद अपना मेन काम होगा सिलेबस, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाएंगे प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। तो इस तरह अपने इनके ऑब्जेक्टिव भी करेंगे साथ साथ। अब दोस्तों, अब जो भी अपने पढ़ा है इसको बेसिक है, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है, ए फ्लूइड इज ए सब्सटेंस दैट, ऑप्शन ए इज प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल एंड इनविसिड। देखो ये हो नहीं सकता, ये आइडियल फ्लूइड के लिए, पर ये प्रैक्टिकली कह रहा है, प्रैक्टिकली मतलब रियल फ्लूइड, तो ये हो नहीं सकता। और फ्लूइड गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। तो गैस कह सकते हैं इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड अपने कह सकते हैं इनकम्प्रेसिबल, पर गैस इनकम्प्रेसिबल नहीं है, वो कंप्रेस होता है। एक कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू शियर फोर्स, फ्लूइड कैन बी सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन है, कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ एनी शियर फोर्स। हाँ, कि रेस्ट पर नहीं रह सकता, अगर कोई शियर फोर्स है तो कंटिन्यूसली डिफॉर्म होगा, एक्सपेंड होगा। ऑलवेज एक्सपेंड, तो इसका राइट आंसर तो अभी तक फिलहाल ये है, ऑलवेज एक्सपेंड्स अंटिल इट फिल्स एनी कंटेनर, ये कोई जरूर नहीं है, तो वहाँ आंसर डी भी नहीं है। ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, नहीं ये कोई जरूर नहीं है। कुछ फ्लूइड होते हैं वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो भी नहीं करते हैं, तो राइट आंसर इज सी। व्हेन सब्जेक्ट टू शियर फोर्स ए फ्लूइड, अपने को पता है जब भी चाहे कितना स्मॉल शियर फोर्स हो तो वो क्या है, कंटिन्यूसली डिफॉर्म होगा, तो आंसर सी डिफॉर्म्स। ये अभी मैंने करवाया था, ये सारी लाइन लिखी हुई है, ठीक है। डिफॉर्म्स कंटिन्यूसली नो मैटर हाउ स्मॉल शियर स्ट्रेस में बी। तीसरा क्वेश्चन, स्टैटिक फ्लूइड कैन हैव, अपने को पता है स्टैटिक फ्लूइड मतलब जीरो शियर स्ट्रेस, पहले तो जीरो शियर स्ट्रेस, अब तीनों ऑप्शन में। अब फिर देखते हैं नॉर्मल स्ट्रेस किसी में पॉजिटिव है या, तो पॉजिटिव नॉर्मल स्ट्रेस एंड जीरो शियर स्ट्रेस, गेट 99 में भी आया हुआ है। चौथा, ए फ्लूइड इज ए सब्सटेंस विच ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ, देखो सब्सटेंस नो ऑफर शेप, किसी फ्लूइड को किसी में ट्रांसफर कर दो, ये उसका वो शेप लेने की कोशिश करेगा, तो कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता ये, तो राइट आंसर इज सी। तो ये 4 क्वेश्चन थे इस इतने से बेसिक में। बाकी आगे जो टॉपिक होगा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन फ्लूइड, तो आगे भी MCQ यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे।